मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 फरवरी 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी कि सोमवार को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। आपको बता दूं, सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करती है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में एक समारोह में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे। जानकारों की माने तो आज दोपहर तक किसानों के खातों में 19वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला समाप्त होने में अब 2 दिन और बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ बढ़ गई है और बड़ी बात तो यह है, अब वहां पर ऑटो, ई रिक्शा, बाइक वालों के साथ नाव वाले भी मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिविल लाइंस रेलवे स्टेशन के पास बाइकर्स गैंग है। ये यात्रियों को मेला तक पहुंचाने के लिए महज 2 किलोमीटर के ही 500 रुपए वसूल रहे हैं। बड़ी खबर यह है, महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। कल मैंने आपको खबर दी थी कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री सेलम लेफ्ट बैंक केनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया। इस सुरंग के अंदर 8 कर्मचारी फंस गए थे। चिंताजनक बात यह है कि यह 8 कर्मचारी अभी भी बाहर नहीं निकल सके हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान तैनात है। आगे बढ़ेंगे एक और बहुत बड़ी खबर। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से पटकनी दी है। पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोहली ने 287 पारियों में 14,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 350 पारियों के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। कल झालावाड़ जिले में 5 साल का बच्चा 150 फीट गहरे ट्यूबवेल में गिर गया, यानी कि बोरोवेल में एक बार फिर बच्चा फंस गया। बच्चा बोरोवेल में 30 फीट की गहराई में अंदर जाकर फंस गया। हादसा अड्डग थाना इलाके में रविवार दोपहर करीब 1:45 बजे पाडला गांव में हुआ। अच्छी बात यह रही, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी ही शुरू कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए बोरोवेल से 70 से 80 फीट की दूरी पर 3 जेसीबी मशीन से खुदाई की गई। इसके साथ ही बोरोवेल में रस्सी डालकर बच्चे को निकालने का भी प्रयास किया गया। 5 साल का बच्चा प्रहलाद बोरोवेल में फंसा हुआ है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू में भी जुटा है। उम्मीद करते हैं जल्द ही प्रहलाद बोरोवेल से सुरक्षित बाहर लौटेगा। चिंताजनक बात यह है, इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है। कई बच्चों की जानें चली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी खबर। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि सरकार आमजन को राहत देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 100 से 150 यूनिट फ्री बिजली की योजना में जो असमंजस हो रहा है, उस पर सरकार शीघ्र ही विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करेगी। रविवार को उदयपुर जिला परिषद सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान फ्री बिजली की बजट घोषणा पर सवाल के जवाब में उन्होंने प्रमुखता से यह बात कही कि 100 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू रहेगी। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए अलग से प्रावधान होंगे और वे विस्तार से शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। यानी कि लोगों को इस बात का डर था कि कहीं सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली योजना बंद नहीं कर दे, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। लेकिन जो 150 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान हुआ है, उसको लेकर अलग से प्रावधान होंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के बाद बना गतिरोध बरकरार है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सोमवार को यानी कि आज विधानसभा का घेराव करने की घोषणा हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिलों से भीड़ लाने को कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कंट्रोल रूम बनाकर सभी जिलों को कॉल करके ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने का टारगेट दिया। शनिवार को भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए और पुतले जलाए थे। इधर सदन में 3 दिन रविवार को भी विपक्षी विधायकों ने धरना जारी रखा। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अभी भी मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरी जासूसी की जा रही है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते
हुए कहा कि अब भी कह रहा हूं कि फोन टेप हो रहा है, उसे सुधारो, बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि सांप तो पकड़ लिया है, लेकिन सांप की मैया को तो पकड़ो। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा में गुरुवार को ही सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेप नहीं हुआ। अब किरोड़ी ने सरकार के जवाब के चौथे दिन फिर फोन टेप होने का दावा कर जवाब पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दौसा से बड़ी और दुखद खबर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे ही एक्सीडेंट में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में युवक लविक चौहान के साथ उसकी मां गीता देवी और पिता महिपाल चौहान की जान चली गई, जबकि इस हादसे में घायल युवक की पत्नी पूजा का इलाज जारी है। पूजा की इसी महीने 3 फरवरी को शादी हुई थी। सभी लोग गरीबदास महाराज के दर्शन कर नोएडा की ओर से लौट रहे थे, तभी कोलवा थाना इलाके में यह भीषण सड़क हादसा हो गया। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, आगामी 28 फरवरी से खाटू श्याम का फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है। इस मेले में देश और कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। बड़ी खबर यह है, इस मेले को देखते हुए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। वहीं 10 ट्रेनों में 30 से ज्यादा अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में भी यात्री भार को देखते हुए कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, कल रविवार होने की वजह से सोने और चांदी के भाव तो नहीं आए हैं, लेकिन बड़ी अपडेट आई है कि आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। हालांकि बढ़ती कीमतों के कारण कुछ विशेषज्ञ अल्पकालिक मुनाफा वसूली के दबाव की आशंका भी जता रहे हैं, यानी कि थोड़े दिनों के लिए सोना और चांदी सस्ता भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में सोने में निवेश में भारी मुनाफे का दावा भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों को लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में सोने की कीमत 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में एक बार फिर सर्दी बढ़ा दी है। लगातार दूसरे दिन कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि इन उत्तरी हवाओं का प्रभाव आज 24 फरवरी तक ही रहेगा। कल 25 फरवरी से हवा की दिशा बदलेगी और पश्चिमी हवा चलने से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसके बाद 27 या 28 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, अमूल डेयरी अब जल्द ही प्रोटीन वाले पराठे बाजार में उतारेगी। वैसे तो अमूल की दूध की थैलियां सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन बड़ी जानकारी यह भी है, अमूल डेयरी अब जल्द ही प्रोटीन वाले पराठे, प्रोटीन आइसक्रीम और प्रोटीन बार्स की नई रेंज लॉन्च करने जा रही है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।